नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। आपके साथ मैं हूं संदीप कसालकर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस इंडस्ट्री के लीडिंग ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेज पोर्टल क्रिप्टोवायर की होल्डिंग कंपनी टिकर प्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। टिकर प्लांट और गूगल के साथ हुई पार्टनरशिप का एम क्रिप्टोवायर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को कैटर करेगी। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पॉवेल ने कहा, सीबीडीसी और स्टेबल कॉइन्स कर सकते हैं कोएग्जिस्ट। बिटकॉइन ने किया $43,000 से ऊपर ट्रेड, करेक्शन ओवरडन, फेड ने किया कमेंट। टाइनी बिटकॉइन माइनर की लगी लॉटरी, ब्लॉक सॉल्व करके कमाई 6.25 BTC। 21 शेयर्स ने स्विस एक्सचेंज पर दुनिया के पहले टेरा क्रिप्टो ईटीपी को किया लिस्ट। मेटावर्स प्लान के लिए मेटा ने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के स्टाफ को किया अपनी कंपनी में शामिल। कजाकिस्तान के कारण बंद हुई बिटकॉइन मैगजीन की यूट्यूब चैनल फिर से हुई शुरू। फैंटी को पेश करेगी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के एनएफटीज का डिजिटल कलेक्शन। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए क्रिप्टो पेमेंट करने की अनुमति देगा ईरान। आईएमएफ के मुताबिक अब क्रिप्टो से स्टॉक मार्केट की रिस्क को कम नहीं किया जा सकता। अब खबरें विस्तार से। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने कहा कि रेगुलेटर आने वाले हफ्तों में डिजिटल करेंसीज पर एक रिपोर्ट जारी कर सकता है। वो सेंट्रल बैंक के हेड के रूप में अपनी पोजीशन को डिफेंड करने और मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस के बारे में सवालों के जवाब देने के लिए सीनेट बैंकिंग समिति के सामने मौजूद थे। पॉवेल ने शुरू में सितंबर के लिए निर्धारित ओरिजिनल रिलीज डेट के साथ जुलाई 2021 के रिपोर्ट के रेफर किया था। रिपोर्ट सीबीडीसी पर फोकस होगी, जिस पर फेड रिसर्च कर रहा था, और यह कांग्रेस की सुनवाई में एक चर्चा का पॉपुलर सब्जेक्ट है, जिसमें पॉवेल को गवाह के रूप में बुलाया गया है। सीनेट बैंकिंग कमेटी के एक मेंबर के सवाल पर कि फेड डिजिटल डॉलर अच्छी तरह से रेगुलेट प्राइवेटली इशूड स्टेबल कॉइन के साथ को एग्जिस्ट कर सकता है। पॉवेल, जिन्होंने पहले तर्क किया था कि सीबीडीसी प्राइवेट स्टेबल कॉइन्स को ऑब्सोलेट कर देगी, उन्होंने अपना सुर बदलते हुए कहा कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है और साथ में को एग्जिस्ट कर सकते हैं। बिटकॉइन को बुधवार को 5 महीने के निचले स्तर से वापस आते हुए देखा गया और इस तरह से उसने $43,000 से ऊपर ट्रेड किया, ये देखते हुए कि डिजिटल एसेट में हालिया गिरावट अधिक हो गई है। रोबाउंड को फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पॉवेल के इशारे से भी मदद मिली कि उन्हें उम्मीद है कि फेड इस साल अपनी पॉलिसी को सामान्य बनाने के लिए 4 मीटिंग्स करेगा। सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले क्रिप्टो एनालिस्ट टेक डेव ने अपने ट्विटर फॉलोअर्स को बताया कि बीटीसी को करेक्टिव पीरियड अपने कंक्लूजन की तरफ है और बिटकॉइन अपने अगले साइकिल के फेज को शुरू करने के लिए इसकी तैयारी कर रहा था। इस तरह बिटकॉइन ने 3% से बढ़कर $43,113 पर ट्रेड किया, जबकि डेटा के अनुसार इथेरियम ने दिन के 5.2% से बढ़कर $3,292 पर ट्रेड किया। दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन ने भी 3.9% से ज्यादा की बढ़ोतरी के बाद $2 ट्रिलियन से ऊपर अपनी वापसी की। सोलो सीके माइनिंग पूल के एक सिंगल बिटकॉइन माइनर के अगेंस्ट ऑल ऑड्स बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर सक्सेसफुली एक नया ब्लॉक जोड़ने के लिए $266,000 वैल्यू के 6.25 BTC कमाया है। लकी माइनर ने सिर्फ 1 या 2 मशीन्स पर माइनिंग करते हुए 126 टेरा हैशेस पर सेकंड के मामूली हैश रेट के साथ एक ब्लॉक को सॉल्व किया था। सोलो एडमिन डॉक्टर कॉन कॉलिवस के 11 जनवरी के ट्वीट के अनुसार 14 लाख में से सिर्फ एक माइनर के ही इतने कम हैश रेट के साथ ब्लॉक सॉल्व करने के चांसेस थे, जो कि किसी लॉटरी जीतने से कम नहीं है। एक मशीन का हैश रेट यह दर्शाता है कि वो प्रति सेकंड कितने हैश या मैथमेटिकल इक्वेशंस सॉल्व कर सकती है। बिटकॉइन माइनिंग नेटवर्क पूल के एडमिनिस्ट्रेटर के अनुसार सिंगल माइनर ने शायद एंटरमाइनर S19 या अधिकतम 5 to 6 एंटरमाइनर S9 यूनिट्स के सिर्फ सिंगल मशीन का इस्तेमाल किया होगा। क्रिप्टो करेंसी ईटीपी के दुनिया के सबसे बड़े इशूअर 21 शेयर्स एजी ने कहा कि उसने स्विस फ्रांस में टेरा ब्लॉकचेन यूरो और यूएस डॉलर में 6 स्विस एक्सचेंज पर दुनिया के पहले क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट के रूप में लिस्ट किया है। इथेरियम के बाद टेरा सबसे बड़े इकोसिस्टम में से एक है, जिसकी
टोटल लॉक वैल्यू 18.8 बिलियन डॉलर्स है, जो ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल में रखी जा रही एसेट्स की संख्या को डिस्क्राइब करने के लिए एक की मेट्रिक है। जनवरी 2022 तक 21 शेयर्स ने 22 क्रिप्टो करेंसी ईटीपी और 83 लिस्टिंग में $2 बिलियन से ज्यादा को मैनेज किया, जिसमें बाइनेंस का नाम भी शामिल है। इतना ही नहीं, ये 4 क्रिप्टो इंडेक्स बास्केट्स और 2 ईटीपीज को भी मैनेज करता है, जिसमें इन्वेस्टर्स, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स, टेजोस और सोलाना भी शामिल है। 21 शेयर्स प्रोडक्ट्स 10 रेगुलेटेड यूरोपियन और स्विस ट्रेडिंग एक्सचेंजेस पर भी लिस्टेड है। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के एम्प्लॉयज मेटा प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि वो तेजी से मेटावर्स क्रिएट करने पर फोकस है। माइक्रोसॉफ्ट के एक्स एम्प्लॉयज के अनुसार लगभग 100 लोगों ने मेटा प्लेटफॉर्म में शामिल होने के लिए पिछले 1 साल में माइक्रोसॉफ्ट की ऑगमेंटेड रियलिटी टीम को छोड़ दिया है। मेटा खासकर उन लोगों को जॉब दे रही है जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के होलोलेंस ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट्स पे काम किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने होलोलेंस प्रोजेक्ट की घोषणा 5 साल पहले 2016 में की थी, जिसमें दुनिया के सबसे एडवांस हेडसेट की टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी। इस बीच ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार एप्पल आकर्षक स्टॉक ऑप्शंस और $50,000 और $180,000 के बीच बोनस की पेशकश करके अपने एम्प्लॉयज को मेटा में जाने से रोकने की कोशिश कर रही है। फेसबुक ने अक्टूबर 2021 में अपने आप को मेटा नाम से रीब्रांड कर सोशल मीडिया से आगे बढ़ने की अपनी एम्बिशंस को इंडिकेट किया था। बिटकॉइन मैगजीन की यूट्यूब चैनल को कुछ घंटों के लिए ब्लॉक कर दिया गया था, जब सोशल प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम ने कजाकिस्तान शब्द को फ्लैग किया था। बिटकॉइन मैगजीन ने आज पहले एक ट्विटर के पोस्ट में उल्लेख किया कि 56,600 फॉलोअर्स वाले उसके यूट्यूब अकाउंट को लाइव स्ट्रीम के बीच बिना किसी चेतावनी के बैन कर दिया गया था। लाइव स्ट्रीम एलोन मस्क, जैक डॉर्सी, बिटकॉइन माइनिंग और कजाकिस्तान में हाल ही में इंटरनेट ब्लैकआउट से संबंधित विषयों पर फोकस थी। हालांकि यूट्यूब एल्गोरिदम ने कजाकिस्तान पर चर्चा को एज पॉलिटिकल चार्ज इंटरप्रेट किया था। बंद होने के लगभग 3 घंटे के बाद चैनल को रिस्टोर कर दिया गया और विटालिक ब्यूटेरिन द्वारा को-फाउंडेड बिटकॉइन मैगजीन ने एक अपील सबमिट की थी। डिजिटली लाइसेंस प्राप्त कलेक्टिबल्स प्लेटफॉर्म फैंटिको ने घोषणा की है कि वो सेल के लिए सभी जनरस में पॉपुलर बॉलीवुड सेलेब्स के नॉन फंजिबल टोकन्स का एक डिजिटल कलेक्शन पेश करेगा। इन डिजिटल असेट्स को ऑक्शंस किए जाने वाले टोकनाइज्ड मेमोराबिलिया के फिजिकल पीस के साथ जोड़ा जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर अक्षय कुमार, तलत अजीज, जॉनी लीवर, जावेद अख्तर और अन्य सेलेब्स के पॉपुलर बॉलीवुड कलेक्टिबल्स शामिल होंगे। कलेक्टर्स इन्हें इथेरियम क्रिप्टो टोकन का इस्तेमाल करते हुए भी खरीद सकते हैं। फैंटिको सिनेमा, स्पोर्ट्स, आर्ट और म्यूजिक के क्षेत्र से संबंधित डिजिटल असेट्स को क्यूरेट करता है। इतना ही नहीं, इसमें पहले से पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटीज का NFT कलेक्शंस भी शामिल है। लोकल न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान और द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड ने सेंट्रल बैंक के पेमेंट प्लेटफॉर्म को एक ट्रेड सिस्टम से जोड़ने पर सहमति व्यक्त की है, जो बिजनेसेस को क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल के साथ पेमेंट सेटल करने की अनुमति देगी। ईरान के इंडस्ट्री, माइन एंड ट्रेड के डिप्टी मिनिस्टर और ईरान के ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने कहा कि नए पेमेंट मैकेनिज्म को अगले 2 हफ्तों के भीतर फाइनलाइज किए जाने की उम्मीद है। पेमेंट मैकेनिज्म इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को अपने इंटरनेशनल डील्स में क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल करने के नए अवसर प्रदान करने में मदद करेगा। ईरान का मानना है कि सरकार को क्रिप्टो इंडस्ट्री के इकोनॉमिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए एकोमोडेटिंग होना चाहिए। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी सभी अपडेट्स जानने के लिए आज ही क्रिप्टो टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी, आपका क्रिप्टो पार्टनर।